अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा गुज़रा आप सबका वीकेंड? आई होप कि सबका वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। वैसे तो नॉर्मली मेरे जो व्लॉग्स हैं या वीडियोस हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनका आगाज़ जो होता है ना वो होता है डे टाइम में, या मैं आपको मॉर्निंग रूटीन दिखा रही होती हूँ। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना ये काफ़ी मुख्तलिफ है, बिकॉज़ स्टार्ट में ही मैंने आपको कुछ रात के जो शूट किए हुए क्लिप्स हैं वो दिखा रही हूँ। लास्ट वीक में यहाँ पे सडनली ही मौसम इतना प्यारा हो गया और काफ़ी तेज़ हवा चली और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है। मैंने सोचा कि वैसे तो मैं आपको अफ्रीका का वेदर बताती ही रहती हूँ, और चूँकि अब यहाँ समर टाइम है और ये समर की पहली बारिश थी यहाँ पे, तो आप सबके साथ तो शेयर करना बनता ही था। इसलिए मैंने ये क्लिप्स कुछ रिकॉर्ड किए हैं। आप भी सुनिए ज़रा बादलों की घनगरज। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको इन बादलों की घनगरज सुनते हुए? बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया में जब भी बारिश का सीज़न होता है या बारिश होती है, और अक्सर जब इस तरह का मौसम हो, जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही होती है, यानी बिजली जो है वो कड़क रही होती है और बादल जो है वो गरज रहे होते हैं, तो अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा खौफ भी आता है। और जहाँ इन बादलों की घनगरज सुन के अक्सर खौफ आता है, मेरे बच्चे जनाब उस वक्त इंजॉय कर रहे थे एक हॉरर मूवी, और इस मौसम का सही फ़ायदा उठाया जा रहा था मेरे घर में। और यहाँ पर जब भी बादल गरजते हैं और बारिश होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा साउंड मेक करते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ अक्सर औक़ात बहुत ही जो है ना डराने वाली होती है। ये तो ऑब्वियसली मैंने घर के अंदर खड़े होके रिकॉर्ड किया, और मेरे पास कोई ख़ास किस्म के इक्विपमेंट नहीं थे वॉल्यूम को रिकॉर्ड करने का, वरना अगर आप सुनते तो बहुत ही ज़्यादा साउंड इनकी जो थी ना लाउड थी। खैर, इतने खूबसूरत मौसम में और मेरे किचन में क्या बन रहा था जनाब? मेरे किचन में बन रहा था पिज़्ज़ा। और वीकेंड पे ऑब्वियसली बच्चों की चॉइस का ख़्याल रखते हुए ही मुझे कुकिंग करनी होती है। सो पिज़्ज़ा तो उनके लिए वंस अ वीक मैं ज़रूर घर पे ही बनाती हूँ। अ, बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं सब चीज़ें। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, तमाम मौसम भी उसी के अता किए हुए हैं। इस वक्त दुनिया के कितने हिस्सों में, कितने ममालिक में जो है वो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, और यहाँ अफ्रीका में जो है हमारे पास अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं। और जैसे कि मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोज़ में आप सबके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा बारिशें जो हैं होती ही गर्मी के मौसम में हैं, यानी समर सीज़न जो होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो गर्मी भी बहुत शदीद होती है लेकिन रेनी भी होता है। तो अभी ये समझ लें कि गर्मी के सीज़न की पहली बारिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। बट वही बात, जैसे कि मैं पहले भी आप सबके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। यहाँ का जो मिट्टी है यहाँ की, वो सैंडी है। तो सैंडी मिट्टी जो होती है ना, जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, नेक्स्ट डे बिल्कुल रोड ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है एटमॉस्फेयर जैसे बारिश हुई नहीं है। और आप ये क्लिप्स जो देख रहे हैं ये उसके नेक्स्ट डे के हैं, नहीं उससे भी नेक्स्ट डे के हैं शायद। ये क्लिप्स जो हैं ये संडे के हैं। मैं गई थी, कुछ ग्रोसरीज भी मैंने करनी थी, और मुझे चाहिए था वो जो चिमटा होता है ना जिससे हम लोग रोटी को टर्न करते हैं, तो वो मेरा जो चिमटा है वो टूट चुका था, तो मुझे वो चिमटा यानी टॉग चाहिए था। उसके लिए मैं पहले आ गई थी यहाँ पेप पे देखने के लिए कि शायद अक्सर ऐसे जो किचन एक्सेसरीज़ होती हैं ये पेप पे बहुत रीज़नेबल भी
मिल जाती हैं और अक्सर मिल भी जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ मिला नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी जो मैंने देखी और मुझे पसंद भी बहुत आई। पेप स्टोर पे काफ़ी अच्छे जो सिलिकॉन के केक मोल्ड्स हैं वो आए हुए थे। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स भी बहुत प्यारी प्यारी सी, स्मार्ट सी, कलरफुल सी आई हुई थी। और चूंकि समर टाइम है तो समर की सारी जो शू की रेंज है वो भी मार्केट में अब अवेलेबल है। यहाँ पे समर के कपड़े आ चुके हैं अच्छे अच्छे से बच्चों के। और सैंडल्स जो है वो मेरी बेटी देख रही थी अपने लिए, घर पहनने के लिए कुछ उनको चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली बच्चों की चॉइस जो होती है टाइम के साथ साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। जब वो थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो उस वक्त तो हम उनकी अपनी पसंद से चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली दे वांट टू बाय ऑफ देयर ओन चॉइस। तो बच्चों की चॉइस जो है ना काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है। खैर उसको यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये फैंसी जो प्लास्टिक के सैंडल्स वगैरह थे। समर सीज़न में यहाँ पर लोग इसी तरह के सैंडल्स पहनना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर स्टोर्स पे हमें इसी तरह की जो है ना वैरायटी नज़र आती है। खैर चूँकि बेसिकली मैं ग्रॉसरीज़ करने के लिए आई थी और वीकेंड्स पे ग्रॉसरीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वीकडेज़ में हस्बैंड बिज़ी होते हैं और मैं भी ऑब्वियसली बच्चों की स्कूल रूटीन्स की वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर से बाहर निकलना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो वीकेंड्स पे ही मैं आती हूँ और कोशिश होती है कि सारी ग्रॉसरीज़ कर ली जाए। यहाँ पर मैं चॉपीज़ आ गई थी, वेस्टगेट चॉपीज़। मैं पहले भी आपको इसका एक स्टोर विज़िट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर दिए गए आई बटन में उसका लिंक भी ड्रॉप करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। चॉपी स्टोर जो यहाँ पर है वेस्टगेट वाला स्पेशली, वहाँ पे आपको सारी जो फूड आइटम्स है वो हलाल भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपकी जितनी भी देसी ग्रोसरी है वो भी मिल जाएगी अंडर वन रूफ। इस दफ़ा इन लोगों ने राइस की भी रेंज मंगवाई हुई थी और वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे, प्रमोशंस पे रखे हुए थे। तो मैंने राइस भी यहाँ से एक बैग ले लिया। नॉर्मली जो है वो मैं ट्रांस से जाके लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी प्राइस में था तो मैंने ले लिया। इसके अलावा जनाब चूँकि समर टाइम है तो फ़ैन्स की बहुत अच्छी रेंज इन्होंने अब डिस्प्ले में लगाई थी और ये इन्होंने एक स्पेशल सेक्शन बनाया था जिसमें इन्होंने सारी फ़ैन और एयर कूलर्स की जो रेंज इनके पास जितनी भी अब अवेलेबल है उसको उन्होंने डिस्प्ले किया था, जो कि एक अच्छी बात है। चूँकि समर टाइम है, आपको हर स्टोर में, आप जहाँ भी जिस भी स्टोर में जाएंगे, इवन किसी ग्रॉसरी स्टोर में भी हम जाएंगे ना तो हमें फ़ैन्स जो हैं वो मिलेगी, फ़ैन्स की ह्यूज रेंज मिलेगी। तो चॉपीज़ ने फ़र्स्ट टाइम एवर किया है यहाँ पर डिस्प्ले किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए कि जो दोस्त मुझे बोट्सवाना से देख रहे हैं तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू। अगर वो किसी भी तरह का फ़ैन या एयर कूलर बाय करना चाहते हैं तो दे शुड गो फॉर चॉपीज़, बिकॉज़ मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी अच्छे उन्होंने लगाए हुए हैं और अच्छी प्राइसेस हैं। इतनी ही प्राइस में आपको किसी और भी इलेक्ट्रिकल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर भी मिल जाता है। और एक चीज़ और मैंने देखी आज, चूँकि मैं 2 वीक्स के बाद गई थी चॉपीज़, तो यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो था जिसमें होम अप्लाइंसेस थी, पहले उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉपर करके उस सेक्शन को अरेंज करके नहीं रखा हुआ था। इस बार जब मैं गई हूँ तो उन्होंने एक प्रॉपर जो है उसका होम अप्लाइंसेस का एक सेक्शन जो है उसको अरेंज किया है और उसमें जिस तरह जो घर की ज़रूरत की जो चॉपर मशीन्स हैं या ब्लेंडर हैं, जूसर्स हैं, इसके अलावा टोस्टर्स और डिफरेंट जो और भी होम अप्लाइंसेस होती हैं वो सारी उन्होंने एक ही सेक्शन में डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। और इसमें जो मैंने ये जो जूसर ब्लेंडर्स देखे हैं ये स्पेशली आई थिंक सो इंडियन कोई ब्रांड है, जो कि मैंने यहाँ काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा है और दे ऑलवेज़ गिव मी वेरी गुड रिव्यूज़ अबाउट दिस मशीन कि ये बहुत अच्छी रहती है, बहुत हैंडी मशीन है। तो वो भी इन्होंने मंगवाई हुई थी। ऑल्दो के प्राइसेस थोड़ी सी यहाँ के करेंसी के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव ही लगता है, लेकिन चूँकि दे हैव इम्पोर्टेड इट, सो इम्पोर्ट की हुई चीज़ों पे तो आपको पता है टैक्सेस लगने के बाद इतनी ही प्राइस बनती है। तो इन्होंने इस दफ़ा पूरा होम अप्लायंस का जो सेक्शन है ना उसको भी काफ़ी डिटेल में अरेंज किया हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। खैर आप सबके साथ बातें करते करते जनाब यहाँ पर मैं अपनी ग्रॉसरीज डन कर चुकी थी और अभी केक सेक्शन पे मैं आई थी और अब इन्होंने पहले चॉपीस पे ये था कि एक ही तरह के केक्स जो हैं वो अवेलेबल होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने कस्टमाइज़ केक का जो सिस्टम है उसको ज़्यादा अपने इन्हांस किया है और अब इनके पास बहुत अच्छे कस्टमाइज़ केक भी अवेलेबल होते हैं। आप ऑर्डर करके यहाँ से केक्स जो हैं अपने किसी भी इवेंट के लिए बनवा सकते हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स उन्होंने लगाए हुए थे जो कि अच्छे थे, नॉट बैड। अगर
आप कोई अपना सैम्पल इनको दिखाना चाहते हैं, कोई पिक्चर दिखा के बनवाना चाहते हैं, तो आई थिंक सो दे कैन मेक दैट वन एज़ वेल। और बस फाइनली जब मैंने बाकी ग्रॉसरीज डन कर ली तो सबसे लास्ट में मैं आती होती हूँ मीट सेक्शन पे, और मीट सेक्शन से मैंने कुछ फ्रेश मीट यहाँ से ले लिया है। और ये थी जनाब हमारी आज की शेयरिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। डू कमेंट मी कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और इंशाल्लाह एक दो वीडियोस मैंने आप सबके लिए और भी प्लान किए हुए हैं जो कि मेरी कुछ स्पेशल वीडियोस होंगी, और एक तो उनमें से ऐसा है कि जो एक स्पेशल डे के हवाले से ही है। सो इंशाल्लाह जल्द ही वो आप सबके साथ शेयर होगा। वीडियो की एडिटिंग में ऑब्वियसली टाइम लगता है, वॉइस ओवर करना होता है, और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ यूट्यूब को लेके चलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की शेयरिंग बस यही तक थी। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट शेयरिंग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।